सरकार से मेरी बस एक ही निवेदन है, जो हमारी सेवा को स्थायीकरण किया जाए, हमें वेतनमान दिया जाए, जनता की सही से, निष्ठा से और पूरे तनमन से सेवा कर सकें। 8 महीने से हम लोगों का मानदेय लंबित है। सरकार या विभाग हमारी बातों को नहीं सुन रही है। अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के खजाने, सरकारी खजाने में कितना पैसा है, नहीं पैसा है, इस पर राजनीति भी खूब होती है। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार में जो ग्रामीण आवास कर्मी हैं, उनका संगठन सामने आया है और उन्होंने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सीधे तौर पे कहा है कि विगत 7 महीने से हम लोगों का पैसे का जो भुगतान है वो नहीं किया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि राज्य में जो ग्रामीण आवास कर्मी है वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका वेतनमान जो है वो फिक्सेशन नहीं किया गया है, साथ ही साथ उन्हें परमानेंट नहीं किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है कि पिछले 7 महीने से वेतन का भुगतान जो है वो नहीं किया गया है। देखिए, इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं संगठन के लोग। हमारी मुख्य मांगे हैं सेवा स्थायीकरण एवं वेतनमान। 2014 में 2013 से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2014 से हम सभी ग्रामीण आवास कर्मी बिहार के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत हैं और हम अपनी सेवा को सेवा निष्ठा भाव से, ईमानदारी से सरकार की जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरी बस एक ही निवेदन है, जो हमारी सेवा को स्थायीकरण किया जाए, हमें वेतनमान दिया जाए, जिससे कि जो हमारा और हमारे बाल बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो, जिससे कि निश्चिंत होके हम सरकार की एवं जनता की सही से, निष्ठा से और पूरे तनमन से सेवा कर सकें। आंदोलन की भी कोई रणनीति बन रही है? निश्चित रूप से, चूंकि पिछले 8 महीने से हम लोगों का मानदेय लंबित है और ये सिर्फ 8 महीने से नहीं है, नियमतः पिछले 2 साल से इस तरह की एक प्रक्रिया बन गई है। खास के जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से हम लोगों का मानदेय हमेशा 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना लंबित रहता है। बराबर पत्राचार के माध्यम से विभाग एवं सरकार तक हम लोग अपनी बातों को रखते आ रहे हैं, लेकिन इतना अथक प्रयास करने के बाद भी सरकार या विभाग हमारी बातों को नहीं सुन रही है। मजबूरन आज यहीं से हम लोग अगली रणनीति, अगला आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करेंगे। तो इसको लेकर के आप बिहार में मुख्यमंत्री से भी आप लोग मिले हैं क्या? मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मतलब फेस टू फेस मिलने का बहुत प्रयास किया। जिस समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उस समय भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया जो अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट रूप में रखा जाए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। अभी हमारे नए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जो वहां तक मुख्यमंत्री जी तक पहुंच के अपनी बातों को रखें, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हम लोग प्रयास में हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, आवास कर्मी सरकार से 2 टूक बातें करना चाहती है, अपनी व्यथा रखना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, मात्र 5 मिनट का समय आवास कर्मी के प्रतिनिधि मंडल को दिया जाए, जिससे हम अपनी बातों को आप तक रख सकें। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए, सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है कि विगत 7 महीने से किसी भी प्रकार का पैसा जो है उन्हें नहीं मिला है, जबकि वे लोग अपनी मजबूती के साथ जो है काम कर रहे हैं। जितनी भी सरकार की योजना है उसका प्रचार प्रसार के साथ साथ तमाम तरह की चीजें जो उनके कार्य क्षेत्र में शामिल है, तमाम तरह की चीजें एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विगत 7 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। तो इसको लेकर के अब उन्होंने यह प्लान किया है कि आने वाले समय में सड़क पर भी उतरेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ग्रामीण आवास कर्मियों को पिछले 7 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।